Hello students, welcome to Optimism classes. प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं और इसे हिंदी में हम समांतर श्रेणी कहते हैं, जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज का पहला टॉपिक है। दोस्तों, आज हम इसमें जानने वाले हैं कि व्हाट इज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। मतलब पहले तो हम ये जानेंगे कि एपी होता क्या है और एपी को हम पहचानते कैसे हैं। इसे हम शॉर्ट में एपी कहेंगे तो आप लोग समझिएगा कि मैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन ही कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि जनरल टर्म ऑफ एपी, मतलब एपी का जनरल टर्म क्या होता है, और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी, और इसके फॉर्मूले की ट्राई भी करेंगे कि हम अगर कोई एपी का सीक्वेंस लिखा हुआ है, सीरीज दी हुई है, तो हम उसका जनरल टर्म और nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक जो इसका होगा वो हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एपी, मतलब एपी के nth टर्म का जो सम होगा वो कैसे निकालेंगे। मतलब एपी में अगर एपी की एक सीरीज दी हुई है और उसके nth टर्म का सम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। इन सारे टॉपिक को इसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक जान लेते हैं कि व्हाट इज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। व्हाट इज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो पहले एक इसको समझाने के लिए हम एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि आखिर ये एपी होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक सीरीज ले लीजिए 2, 4, 6, 8 और 10। ये आगे भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे अभी तक 10 तक ही लिखा। तो पहले तो हम कहते हैं व्हाट इज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो एक ऐसी सीक्वेंस, इसे सीक्वेंस या सीरीज कह सकते हैं, ठीक है। एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस हो, मतलब देखिए पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, इसी तरीके से सारे भी टर्म लिखे जा सकते हैं। तो एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म के बीच का जो नंबर होता है, मतलब जो हर एक नंबर लिखे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, उसे ही हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब एपी सीक्वेंस कहते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर जैसे कि इसको हम कह दें पहला टर्म, इसको हमने पहला टर्म कह दिया, इसको हमने दूसरा टर्म कह दिया, इसको हमने तीसरा टर्म कह दिया, इसको हमने चौथा टर्म कह दिया, इसको हमने पांचवा टर्म कह दिया। तो एपी होता क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस लिखी गई हो और उस सीक्वेंस के जितने भी टर्म लिखे हों उनके बीच का अगर डिस्टेंस समान हो तो उसे ही हम समांतर श्रेणी या अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। तो पहले चलते डिस्टेंस चेक करते हैं वो इक्वल है कि नहीं। तो हम इस बड़े वाले में सिर्फ छोटे वाले सीक्वेंस को माइनस करेंगे, तो हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1, और यहाँ पे हम T3 माइनस T2 करके चेक करते हैं। तो T2 यानी कि 4 माइनस 2 एंड T3 यानी कि 6 माइनस 2। तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। दोस्तों, ये निगेटिव नंबर भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ये नंबर निगेटिव में लिखा हो, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, तो ये डिस्टेंस जो है वो निगेटिव में आ सकता है। लेकिन बस यह है कि ये हमेशा और हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर कोई सीक्वेंस में सभी नंबरों के जो बीच की डिस्टेंस है वो इक्वल है तो उसे ही हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर बीच की डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो वह एपी नहीं है, ठीक है। तो अब आप अगला टॉपिक जान लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या था? अगला टॉपिक था कि जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो जनरल टर्म क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं जनरल टर्म के बारे में। तो जनरल टर्म के लिए जो पिछला एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल से हम आपको जनरल टर्म बनाना सिखाना जा रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल हमारा क्या था, 2, 4, 6, 8, 10 ... इस एग्जांपल में जरा ध्यान से देखिए तो हमने इसको कहा था पहला टर्म, इसको कहा था हमने दूसरा टर्म, इसको तीसरा T3 टर्म नंबर 3, इसी तरीके से टर्म नंबर 4 एंड 5 एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर हमें जनरल टर्म बनाना है तो इसको हम फर्स्ट टर्म ए भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने कह दिया कि फर्स्ट टर्म जो है वो आपका ए है, ठीक। उसके बाद जब हमने देखा था कि इनके बीच की डिस्टेंस निकाली थी तो वह
को हम डिनोट करेंगे डी से। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस सीरीज को लिख सकते हैं 2, और अगर 4 लाना है तो 2 में हमने डिस्टेंस 2 को ऐड किया, फिर 6 अगर लाना है तो 2 में मतलब पहले वाले टर्म में हमने 2 टाइम किसको ऐड किया, डिस्टेंस को ऐड किया, फिर तीसरा टर्म लाना है तो 2 प्लस 3 टाइम हमने 3 टाइम्स डिस्टेंस को ऐड किया। तो देखिए 3 2 6 प्लस 2 8 हो गया, और अगर हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो 2 में हमने 4 टाइम डिस्टेंस यानी कि 2 को ऐड किया। इसी तरीके से अगर हम इसको जनरल टर्म में लिखें तो देखिए जनरल टर्म हमारा पहला टर्म, जैसे यहाँ पे पहला टर्म 2 था तो हमारा पहला टर्म क्या है a, तो हम पहला टर्म लिख सकते हैं a। ठीक, और उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, कॉमन डिस्टेंस d, मतलब a प्लस d, फिर क्या आ रहा है a प्लस 2 टाइम d, a प्लस 2 टाइम d, फिर उसके बाद क्या आ रहा है a प्लस 3 टाइम d, डॉट डॉट डॉट। तो हमारा AP का जो जनरल टर्म बन गया वो क्या बन गया, जनरल टर्म ऑफ AP आप लिख सकते हैं कि जनरल टर्म ऑफ AP इज a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट। ये हमारा AP का जनरल टर्म बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि हमें अगर कोई AP दिया है तो AP का NH टर्म कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द NH टर्म ऑफ AP। तो NH टर्म निकालने के लिए सबसे पहले तो हम AP के NH टर्म का फॉर्मूले की प्रूविंग कर लेते हैं। तो फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमें जनरल टर्म याद होना चाहिए। तो हमारा जनरल टर्म हमने क्या निकाला, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट। ये हमारा जनरल टर्म हो गया। तो जनरल टर्म हमने देखा था कि ये सबसे पहला टर्म है, तो टर्म नंबर फर्स्ट T1 जो है हमारा क्या है a, T2 जो क्या है a प्लस d, T3 क्या है a प्लस 2d। जरा ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 1d, जब 3 आ रहा है तो 2d, जब यहाँ पे 4 आएगा इसी तरीके से क्या आएगा, यहाँ पे 4 है तो उससे कम 3d, और अगर इसी तरीके से अगर T5 की बात करें तो a प्लस 4d। तो हम इसी तरीके से NH टर्म भी निकाल सकते हैं। हमारा NH टर्म जो हो जाएगा उससे कम, मतलब अगर Tn पूछा जाए तो Tn हमारा हो जाएगा a प्लस n से कम क्या होगा, n माइनस 1, तो n माइनस 1d। दिस इज द NH टर्म फॉर्मूला ऑफ AP। ठीक, अच्छा जो NH टर्म होता है, NH टर्म यानी कि लास्ट वाला टर्म, तो NH टर्म को हम L से भी डिनोट करते हैं, तो भी फॉर्मूला हमारा L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम इस पे जो है एक एग्जांपल करके समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो जिस क्वेश्चन को अभी हमने एग्जांपल के तौर पे लिया था उसी को ले लेते हैं कि 2 4 6 8 डॉट 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 का हमें अगर कह दिया जाए कि 25th टर्म जो है वो क्या होगा, वो हमें बताना। तो 25th टर्म हमसे पूछा गया है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, मतलब हमें a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो हमारा a यानी कि फर्स्ट वाला टर्म a, इसका जो सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे a यानी कि फर्स्ट टर्म, d यानी कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस चेक करिए, 4 में से 2 को माइनस करेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे एंड 6 में से 4 को माइनस करेंगे, तो d इक्वल टू हमारा कितना आ गया 2, d भी आ चुका है, a भी है। हमें टर्म कितना निकालना है 25, मतलब n इक्वल टू 25। ठीक, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला की होता है क्या, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। ठीक, या हम डायरेक्टली अगर हम लोग कहें तो जैसे 25th टर्म पूछा गया है तो 25th को हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि a प्लस 24 d लिख सकते हैं कि लिख
-1 24 इंटू 2, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48, तो 2 प्लस 48 मतलब आपका जो फिफ्थ टर्म आएगा वो 50 आएगा। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म हमारा कितना आ गया 50 आ गया। अब इसके बाद हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इसके बाद हमारा टॉपिक था नेक्स्ट टॉपिक कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एपी, और इसके फॉर्मूले का ट्राई भी देखें। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एपी और उसके फॉर्मूले की प्रूविंग भी। तो अगर हमें एपी के सम निकालना है, मतलब एपी सीरीज का सम निकालना है और उसके फॉर्मूले की प्रूविंग करनी है, तो भी सबसे पहले हमें उसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। तो जनरल टर्म हमारा क्या होता था ए, अब इसका सम निकालना है मतलब सबको ऐड करना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो इसका सबसे लास्ट वाला टर्म जो होगा, लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं एल लिख सकते हैं, और लास्ट के अगर पहले आए तो लास्ट के पहले हमारा क्या आएगा एल माइनस डी, क्योंकि डिस्टेंस ही ऐड किया गया है। उसके पहले आए तो एल माइनस 2d। ठीक, ये हमारा जो टर्म बन गया। ठीक, मतलब लास्ट टर्म हमारा कितना है एल है, तो एल से पहले होगा एल माइनस डी, उससे पहले होगा एल माइनस 2d। इसका हमें सम निकालना है, तो हमने इसको s इक्वल टू लिख लिया। अब हमें इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सीक्वेंस को जो है थोड़ा सा हम चेंज करके इस तरीके से लिख ले रहे हैं, थोड़ा सा अरेंज करके कि l को हम पहले लिखें, फिर l माइनस डी लिख लिया, फिर l माइनस 2d प्लस डॉट 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 a प्लस 2d, a प्लस t एंड a। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया और इसको हमने सेकेंड बना लिया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इधर s को s से ऐड करेंगे तो 2s हो जाएगा, और इधर हमारा क्या आएगा, तो ध्यान से देखिए a प्लस d। ठीक है, a और d ऐड होगा तो a प्लस l, इसको ऐड करेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिए a प्लस d को अगर l माइनस d से ऐड करेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस l, अगेन a प्लस l। हम इनको ऐड करेंगे तो फिर भी 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा a प्लस l। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो 2d से 2d कैंसिल हो गया, क्या आया a प्लस l, और यहाँ पे भी a प्लस l, और यहाँ पे भी a प्लस l। अच्छा, a प्लस l कितने टाइम है, n टाइम है, मतलब ये जो जनरल सीरीज लिखी है वो n टर्म की लिखी हुई है, तो यहाँ पे a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l n टाइम लिखा गया है। तो जैसे हम लोग एक को अगर 5 बार ऐड करें 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 टाइम ऐड करते हैं तो 5 आता है। इसी तरीके से a को अगर हम a प्लस l को अगर n टाइम ऐड करेंगे तो 2s इक्वल टू n टाइम जो हो जाएगा a प्लस l हो जाएगा, ये तो होगा। तो अगर हमें यहाँ से s की वैल्यू निकालनी है तो s इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n। ये हमारी फॉर्मूले की प्रूविंग हो गई कि अगर हमें जनरल टर्म निकालनी, मतलब सॉरी हमें सम निकालना हो किसी भी एपी सीरीज का, तो इस फॉर्मूले की प्रूविंग से कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले का एक अनदर फॉर्म भी होता है जो कि l इक्वल टू हमने निकाला था ना, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो इस l की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो a प्लस a 2a हो जाएगा और n माइनस 1 d आ जाएगा, मतलब s इक्वल टू एक अनदर फॉर्म बनेगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1। ये अनदर फॉर्म हो गया सम ऑफ एपी का। ठीक है, अब चलिए इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। वही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने क्वेश्चन किया था, 2 4 6 डॉट 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 कितने टर्म
सबसे पहले हम लिख लें कि हमारा क्या क्या दे रखा है। तो सोल्यूशन में हमारा ए दे रखा है 2, डी दे रखा था कितना, वो भी हमारा 2 था, और अब यहाँ पे एन कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे Fn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, वैल्यू रख लेते हैं n यानी कि 15/2 2 into 2 प्लस 15 माइनस 1 और d की जगह पे भी कितना 2। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 प्लस 2 हो गया हमारा 2 into 2 4 हो गया, और 15 माइनस 1 कितना हो गया 14। तो यहां पे लिख सकते हैं 15/2 2 प्लस 2 into 2 क्या हो गया आपका 4 हो गया, एट 15 माइनस 1 14 into 2। इसको लिख सकते हैं 15/2, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो 2 को बाहर लेके इसको काट भी सकते थे। तो 14 2 को बाहर ले लिया तो 2 प्लस 14 जो हो जाएगा आपकी 16। इसको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, इस 2 से 2 को कैंसिल कर दिया तो आपका 15 into 16 जो भी हो गया। दोस्तों आई होप हो आप लोगों को ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ नाच के पागल हो या पागल होके नाचो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।